हर वर्ष की भांति आज भी हम विधिवत रूप से अभी पहला काम अपना तिरंगे का होगा। तिरंगा फहराएंगे, झंडारोहण करेंगे, जिसमें हमारे हरियाणा से मुख्य अतिथि श्रीमान हवा सिंह जी वकील साहब और हमारे कोच साहब जो सेना से सेवानिवृत्त है, लंबे समय तक सेना में सेवाएं दी हैं, वो झंडारोहण करेंगे। जैसे झंडारोहण होता है उसके बाद आप लोग राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे। ताली बजाएंगे पहले, उसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे। ठीक है? हाँ कोच साहब और वकील साहब, आप झंडे के लिए आए। ये सर, ये एक बार चल बैठा भागे आगे। और नजदीक आ जा हमारे। खोलो झंडे को, खोलो आराम से। फूल अंदर ही है ना? कंट्रोल फूल नहीं कि फूल ना गिर जाए ध्यान से। फूल ये लेके आया ना बच्चा। गुड़िया नहीं इधर। फूल तो नीचे पड़े नहीं। राष्ट्रगान शुरू करो। जन गण मन अधिनाम की जय हे, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलति तिरंगा। तब शुभ नाए आगे तब शीश मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायकी जय हे, भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। परेड यस राम। झंडारोहण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान हवा सिंह जी वकील साहब अपने गंतव्य स्थान पर विराजे। कोच साहब भी अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद में हमारे ऑफिस के मजबूत स्तंभ रेखा जी, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। देखो दोस्तों, आपको पता है स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? हमारे देश में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और व्यापार करने के उद्देश्य के साथ साथ धीरे धीरे उन्हें संपूर्ण भारत पर अपना एक अधिकार कर लिया था। और हम लोग
जो है गुलामी की जंजीरों में बंध गए थे। पहले छोटे सा जहांगीर के समय एक अंग्रेज आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार स्थापित कर लिया या व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व हो गया और हम लोग उनके गुलाम बन गए। उस गुलामी से हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, बहुत लोग शहीद हुए और शहीद होने के बाद में हम लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी। इसलिए हम प्रत्येक 15 अगस्त 1947 के दिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसी की याद में उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी याद में हम हमेशा 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, कि हमें भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे भी कैसे इस जमीन के रक्षा के लिए हम भी कुछ राष्ट्र हित में कुछ कार्य करें। कार्य किसी प्रकार से हो सकता है। आप लोग देश के नागरिक हैं और आप जिस तैयारी कर रहे हैं सेना का और देश के प्रति उसका अहम योगदान होता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा पहलगाम जैसी घटना घटित हुई थी और सैनिकों ने अपनी बहुत तत्परता से कार्य किया था। पूरे देश के नागरिकों की जो आंखें थी सैनिकों पर टिकी हुई थी। और आप जैसे ऐसे युवा अगर ढंग से तैयारी करेंगे तो आगे का जो भविष्य है वो आप जैसे भावी सैनिकों के सामने है। तो आप लोगों को बड़ी तत्परता से कार्य करना है और आगे की जो भूमिका है, आगे की जो देश की जो राष्ट्र की सेवा है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। अगला जो वर्ष आएगा सभी के इस बदन पे इस सेना की वर्दी होनी चाहिए। और अगला जो ये पर्व है आप सेना में मने, हमारे सब महाराणा प्रताप की टीम, सोशल मीडिया टीम और जो ग्राउंड की टीम, सब लोग यही कामना करती है आप बड़े गर्व के साथ तैयारी करें, जोश और जुनून के साथ तैयारी करें, जिससे आपका भी नाम हो और हमारा अकेडमी का भी नाम हो और जो है देश की सेवा में आप योगदान दें। आगे मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि साहब हरियाणा से आए हैं, हमारी पहली मुलाकात है, अभी वैसे तो मुलाकात ढंग से तो ही नहीं है, बस ऐसे ही हुई है। उनसे आग्रह करूंगा आप भी इस पर्व पर आपने मौका दिया हमें और यहाँ जो है बच्चों को कुछ मोटिवेट करें, बताएं और सेना के बारे में बताएं, बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपको भी कानून का बड़ा नॉलेज है शायद और किस प्रकार से आप देश की सेवा कर सकते हैं। आइए अवध सिंह जी। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय महेश शर्मा जी जो अपने महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी को यहाँ सारा प्रबंध व्यवस्था सिखाने का और नौजवानों को तैयार करने का, डिफेंस में अपने भावी सैनिकों को तैयार करने के लिए ये जी जान से लगे हुए हैं। इनके साथ जो भी महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के हमारे युवा साथी, नौजवान और देश के भावी सैनिक, इनका भी मैं यहाँ 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर स्वागत करते हैं। और जितना भी स्टाफ है, मैडम रेखा जी है, सरदार जी है, अभी इतना मिलना भी नहीं हुआ है, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। देखो, सेना में हमारे से ज़्यादा तो अपने कोच साहब महेश शर्मा जी ज़्यादा गहराई से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 15 से 20 साल की सर्विस वहाँ पर की है सेना में। सेना के बारे में आपको डिटेल से बताते भी हैं, तैयारी भी करवाते हैं, सारा जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी जानकारी है आपको सारी डिटेल से बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हम सेना में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सबने किसी ने टेस्ट पास किया है, जो आगे की भविष्य के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र का, समाज का, देश का काम है। इसके लिए हम ये नहीं सोचे हैं अभी हमें कोई मानदेय मिलेगा या तनख्वाह मिलेगी या हम उसके लिए जा रहे हैं। हम
राष्ट्र गौरव के लिए जिन एनाम लोगों ने, कुछ लोगों देशभक्तों के हम नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे सैकड़ों हजारों अपने देशभक्त हुए हैं जो उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। लेकिन फिर भी उस आज़ादी को हमें संभाल के रखना है तो उसके लिए हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम तनख्वाह लेने के लिए या देश की सेवा करने के लिए हमें तनख्वाह मिलती है या मानदेय मिलता है उसके लिए हम सेना में जा रहे हैं। हम निस्वार्थ रूप से जब हमारे देश पर कोई आपत्ति आती है, अभी सरदार जी ने बताया कि भाई पहलगांव की घटना के बाद ये एक बार पूरे देश में युद्ध का माहौल हो गया था, युद्ध की परिस्थिति बन गई थी, तो उसमें हमें निस्वार्थ रूप से, हम चंडीगढ़ में थे तो सिविल डिफेंस के लिए अपने जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने एक आग्रह किया। उस आग्रह पे जैसे सेना में जाते हैं तो हमें मानदेय, तनख्वाह, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर सेल्फ डिफेंस मतलब स्वयं की इच्छा से देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने सोचा था भाई कोई 500,000 लोग आएंगे, वहां पर 15,000 लोग आ गए। 15,000 लोग, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने कहा भाई इनको सिविल डिफेंस की शिक्षा दी जाए, यहाँ पे पूरा प्रशिक्षण दिया जाए। वो प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है ग्रुपों में, 100, 200, 500 के ग्रुप बना करके उसमें पूरी तैयारी से मिल रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर निस्वार्थ रूप से हमें जो अपने ऑफिसर हैं, सेना के अधिकारी हैं, जो भी गाइडलाइन करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, आपातकालीन जो सुरक्षा होती है उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहें। और देश के ऊपर हमें ये नहीं भाई अपनी जान न्यौछावर करनी, हमें जिंदा रह करके अपनी सुरक्षा करते हुए और फिर हमें देश की सेवा करनी। भाई उसमें अपना बलिदान भी होता है तो वो हम खुशी खुशी करते हैं। ये नहीं करना भाई अब डर का माहौल हो गया, मेरे को गोली लग जाएगी, वो सारी चीजें डिफेंस में सिखाते हैं। अपने कोच साहब हैं महेश शर्मा जी, तो वो आपको डिटेल से इस बारे में बताते हैं। एक बार हमारा दिल पूरी तरह से देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है तो उसकी भगवान, ये ईश्वरीय कार्य है, इसके लिए भगवान हमेशा अपने को ऐसा भाव देते हैं तो भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इतना कह करके मैं अपने जितने भी देशभक्त अपने स्वतंत्रता दिलाने में और आप जो भावी सैनिक हैं उनके लिए यही ये करता हूँ आग्रह, अब भाई सब अपना निस्वार्थ भाव से लगे रहें इसमें, भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे और आप देश सेवा में। धन्यवाद। अच्छा, मैं महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी से कोच महेश शर्मा। मैं अगर मेरे फीडबैक पे जाऊं मैं तो मेरा 1977 में मेरा जन्म हुआ था और आपकी तरह ही एक दिन मैं भी ऐसे खड़ा था 1993 1995 के नियर अबाउट। बट उस टाइम पे इतना गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था, न कोई एकेडमी थी, न कोई गार्जियन थे, कोई भी नहीं था, समझ रहे हो। लेकिन आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमारे को स्टेप स्टेप के ऊपर हर एक चीज़ बताई जा रही है, जो झंडा समारोह हो, चाहे वो हमारा एकेडमी का हो, डेली रूटीन का हो, चाहे प्रैक्टिस का हो, चाहे भर्ती का हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन से हो, कुछ भी, समझ पा रहे हो। और मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि अगला 15 अगस्त आप ड्रेस के अंदर हो, अलग अलग यूनिट और सेंटरों में हो, मेरा यही संदेश है। और थैंक यू सो मच, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू। इसके बाद हमारे ऑफिस के मजबूत स्तंभ, ऊर्जावान और रेखा जी, वो भी आपको कुछ अपने शब्दों से कुछ आपको नई ऊर्जा देंगे, नया संदेश देंगे, कैसे मोटिवेट होना है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। बताओ मैडम जी। जय हिंद एवरीवन। देखो, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ। अधिकतर बच्चों की एक ही शिकायत होती है यहाँ पर, खाना अच्छा नहीं है। कैसे रहें मैडम, एक रूम में इतने बच्चे कैसे रहें।
तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मंजिल तक आप जाना चाहते हैं, उसका पहला पड़ाव ही यही है। समझ रहे हैं आप लोग? पहला पड़ाव है, आपको यहीं से सीखना है कि आगे जाके हमें किस किस चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो आप यहीं से सतर्क होकर के चलेंगे। खाने की बात है, 1 महीना 1.5 महीने की बात होती है। हर जगह घर जैसा माहौल नहीं मिलता, सबको पता है। लेकिन अगर आप सुनते आए ना, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम, वो यही है, यहीं से शुरुआत है आपके कठिन परिश्रम की। ये समझाना चाहते हैं, जो आप लोग शायद कुछ बच्चे समझ चुके हैं, और जो समझ चुके हैं, जो डटे हुए हैं, जो यहाँ टिके हुए हैं, वही मंजिल तक जाएंगे। जो बीच में बैक हो जाएंगे ना, नहीं मुझे पूरी फैसिलिटीज चाहिए, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, आप टिको, डटे रहो और आगे बढ़ो, ठीक है? आपका कठिन परिश्रम सफलता की ओर लेके जाएगा आपको। जय हिंद। देखो दोस्तों, जिनको मेहनत करनी है उनको केवल लक्ष्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लक्ष्य। लक्ष्य। ऐसो आराम चाहिए तो सेना में ऐसो आराम नहीं है। आराम है क्या? पूरी जिंदगी भर 5 बजे जगना पड़ता है, दिन रात को ड्यूटी आती है, दिन में ड्यूटी आती है, लेकिन ज्यादा समय थोड़ा रुकना, अपन को कम से कम समय लेना है। और कम से कम समय लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो जी जान से मेहनत करेगा वो भर्ती हो जाएगा। आपके सामने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आके चले गए, 2 से 3 महीने आके चले गए और वो सेना में आज से मौजूद है। अभी कुछ समय पहले राजेश आया था, आया नहीं आया था ना, और आपके सामने वर्दी पहन के आया था। तो आप लगे रहो, बढ़िया मेहनत करो, निराशा मत लेके आओ। उसी जुनून के साथ सुबह उठो, ग्राउंड में पहुंचो, अपना वर्क करो, दूसरे दिन जाओ उसे डबल वर्क करो। टेस्ट के लिए आओ, हाँ सर मैं करूंगा। जिसमें करने का जज्बा है, जिद है, जुनून है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसका केवल लक्ष्य केवल सेना होगा, उसका और कोई लक्ष्य नहीं होगा। उसका माइंड कहीं भटकेगा नहीं, केवल उसको वर्दी दिखाई देगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसको सपनों में वर्दी दिखती है उसको 100% वर्दी मिलेगी। जिसने जुनून है, जिसमें जज्बा है कि मेरे को करना ही है, उसका टाइम 6.5 मिनट हो, वो ग्राउंड में करके आएगा। तो सब में जज्बा है, जुनून है, करके दिखाओगे? पक्का? मुट्ठी बंद करके हाथ खड़ा करो कि अब की बार सब रनिंग करेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ दोनों हाथ। अगर इस धर्म को गंवाया, इस मेरी बात को गंवाया, तो देख लेना आप लोग। और दोनों हाथों के साथ आपके दोनों हाथों में ऐसे सेना में राइफल होनी चाहिए। अगली 15 अगस्त को मेरे को सब लोग अपने ऐसे फोटो भेजेंगे, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत और जय महाराणा। बैठ। आप में से कोई इसके बाद